তেল নিলে সরষের তেল নিতে হবে, তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে, এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছে চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে। ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा। अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा? भी कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टोटली रोक दी जाती है, फिर कह लें कि अडानी ने जितना उनको लोन दिया था उसकी वापसी की बातें हो रही हैं। फिर अगर देखा जाए स्पेयर पार्ट्स की कह लें कि जो वहाँ पर इम्पोर्ट होती थी उसको बैन कर दिया गया है। फिर स्पेशली अगर देखा जाए तो राइस की एक्सपोर्ट्स को भी बैन कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर। भारत बांग्लादेश को ऑटो स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। 90% से ज्यादा पार्ट्स भारत से जाते हैं। व्यापारियों ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले और मंदिरों के तोड़फोड़ के विरोध में ये सप्लाई बंद की जा रही, तो वहीं सब्जियों का एक्सपोर्ट रोकने की तैयारी भी। इसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है। तो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं, तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम यूएस में ट्रम्प के खिलाफ और यूएस में बाइडेन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। सर अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बांग्ला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अच्छा। तो बांग्ला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है
मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में अगर अफगानिस्तान की हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान बैठा है या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फेब 1974 को जब हमने इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। सर अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेजी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए, हमारा पानी पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की और हमारा पानी अपने किसानों को दे के फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है इसको रोक देने चाहिए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश ने जब से भारत से पंगा लिया है तब से उसके देश में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। बांग्लादेश के सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान से भी बुरे हालात होने वाले हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है और बांग्लादेश भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है और भारत से दुश्मनी लेने के बाद बांग्लादेशियों के होश ठिकाने आने शुरू हो गए हैं। वे अपने देश के सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी परेशान है। भारत के सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगते हैं और बांग्लादेश से भारत की दुश्मनी हो ही चुकी है, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से तबाह हो रहा है उसे और भी ज्यादा तबाह करने के लिए म्यांमार काफी मदद कर रहा है भारत की। म्यांमार ने बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी है और बांग्लादेशियों के होश ठिकाने आने शुरू हो गए। दोस्तों, यूनुस की सरकार छोटे मोटे मिसाइलों से भारत को धमकाना चाहती है, लेकिन अभी उन्हें अंदाजा नहीं है भारत 5 मिनट में ही पूरी सफाई कर सकता है।